आमीन। आइए खुदा के कलाम को खोलें और मेरे साथ देखिएगा रोमियो की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत के आखिर तक तिलावत करेंगे। रोमियो की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और 11वीं आयत से 14वीं आयत के आखिर तक तिलावत करेंगे। कलाम में इस तरह से लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। कलाम मुकद्दस की तिलावत हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। इन दिनों में क्रिसमस की तैयारियों का दौरा है और हम अपने घरों में, अपने गिरजाघरों में चरनियाँ बनाकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 24 दिसंबर की रात 12 बजेंगे और हम उस क्राइस्ट डॉल को जो है वो चरनी के अंदर रखेंगे, ताकि उस बच्चे यीशु की आमद और वलादत की प्रेजेंटेशन हो सके। और हम इन अय्याम में जो कैरल सिंगिंग या बशारती गीत भी गा रहे हैं, उसमें हम यीशु मसीह की बादशाहत के तौर पर, मसीह के मुजस्सम होने के तौर पर नारे लगाते और दुनिया में यीशु की वलादत की खुशखबरी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तैयारियां 1 दिसंबर से ही हम सब कर रहे हैं। और ये तैयारी सिर्फ 2022 में ही नजर नहीं आती, बल्कि ये तैयारी जब इंसान गुनाह में गिर गया था तो खुदा ने खुद भी की थी, और मसीह से पहले एक नबी को भेजने का वादा किया था, और वो नबी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिसकी आवाज़ के बारे में बताया गया था कि वो बियाबान में पुकारेगी, वो लोगों को से कहेगा कि रास्ते सीधे बनाओ, यानी अपने आप को तैयार करो। मेरे अज़ीज़ों, आज भी लोग इस सीज़न को एडवेंट सीज़न या आमद की जो तैयारी है उसका मौसम
कहकर पुकारते हैं। आज मैंने एक हवाला पढ़ा है, रोमियो 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत तक, लेकिन इसके सियाको सबाक में एक मोहब्बत का गीत है, और वो ऐसा गीत है जिसमें सारी शरीयत की तामील सिर्फ एक ही हुक्म में, एक ही बात में नजर आती है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो रोमियो के खत के 13वें बाब की 8वीं आयत से 11वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ सकते हैं। या लिखा हुआ है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि जिना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। और वक़्त को पहचान कर ऐसा ही कर, इसलिए कि वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इस गीत का मतलब बेदार होना, उठना, जागना, तैयार होना, सोबर माइंड बनना। और जब पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को आज से 2000 साल पहले जब ये खत लिख रहा था, तो तब उसने उन्हें कहा था कि बेदार हो, क्योंकि निजात करीब है। लेकिन अगर हम आज 2022 का हिसाब लगाएं तो इस वक्त को गुजरे तकरीबन 2000 साल हो गए हैं। उनके इतने करीब थी निजात, तो हमारे कितने होगी, जबकि 2000 साल गुजर चुके हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये हमें तैयारी के लिए जगाने की कोशिश है। ये कोशिश है कलाम मुक़द्दस में कि हम बेदार हो। जब यीशु वापस आएगा तो वो लोग जो तैयार होंगे, जो तैयार पाए जाएंगे, उन्हें बरकत देगा। लेकिन वो लोग जो अभी तक यीशु की आमद की तारीख ढूंढ रहे हैं, जो अभी भी तवक्कुआत पर मबनी बातों पर खड़े हैं कि कब यीशु आएगा, तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसे लोग बरकत से महरूम रह जाएंगे। जो तैयार होंगे वो बरकत पाएंगे, और जो अभी तक यीशु की आमद की तारीख ढूंढ रहे होंगे वो बरकत से महरूम रहेंगे। और पतरस ने हमें बताया है कि खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि बहुत सारे लोगों की नौबत तौबा तक पहुंचे, ताकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। मेरे अज़ीज़ों, गैर ईमानदार लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि तुम जो बड़ी मुनादी करते हो कि यीशु की आमद नज़दीक है, निजात नज़दीक है, यीशु आने वाला है, तो कई दहाइयों से यीशु क्यों नहीं आया? ऐसा ही झूठा खत थस्सलुनीके की कलीसिया को
लिखा गया था कि यीशु आ रहा है, तो थस्सलुनीके की कलीसिया ने अपने सारे काम छोड़ दिए, अपनी दुकानें बंद कर दी, घर बंद कर दिए, मैदानों में जाकर बैठ गए कि यीशु आ रहा है, उसकी आमद हो रही है, लिहाजा हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें। मेरे अज़ीज़ों, जब से कलीसिया बनी है, बहुत सारे हमारे अपने खुदाम जिन्होंने नबी बनकर यह नबूवत करने की कोशिश की कि यीशु फलां तारीख को इस दुनिया में आ रहा है, तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप विकिपीडिया पर पढ़ें तो 51 बंदों ने जो ये नबूवत की थी कि यीशु फलां साल की फलां तारीख को उसकी आमद हो रही है, तो उनमें से 45 लोगों की तारीखें गुजर चुकी है, वो झूठे ठहरे हैं, वो मसीहत के लिए भी शर्मिंदगी का बायस हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, हो सकता है ऐसे लोगों की नीयत अच्छी हो, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं निकला, नताइज कोई बेहतर सामने नहीं आए। लिहाजा मसीह की आमद का मतलब कुछ भी हो, लेकिन वो हमसे ये चाहता है कि हम हर वक्त उसके लिए तैयार हो। हम जो काम यीशु ने हमारे सुपुर्द किया है, उस काम में मसरूफ पाए जाए, हम सुस्त ना हो, हम अपने काम को ना छोड़ें। अगर किसी को आमद का पता चल जाए तो वह सुस्त हो जाएगा, वो अपना काम छोड़ देगा और फिर वो आमद की तैयारी के लिए जल्दी जल्दी जो है वो मसरूफ़ हो जाएगा। एक मसीह की तैयारी मुसलसल है, एक मसीह की तैयारी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में मसीह ना आए तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारी मौत कभी भी आ सकती है, हम अचानक किसी भी वक्त मर सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को साफ रखना है, हमें अपनी ज़िंदगी को हर वक्त तैयार रखना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी से इन रात के कामों को निकाल दें, अंधेरे के कामों को निकाल दें। ये अंधेरे के काम क्या है? अंधेरे के काम है बेतरतीबी के साथ ज़िंदगी गुजारना, जिसमें डिसेंटली या डिसेंट होना ना हो, जो सोबर माइंड ना हो, वो अंधेरे का काम है। लड़खड़ाते फिरना, जिधर मर्जी टकराना, बेतरतीबी, बगैर सलीकामंदी के जो जिंदगी है वो तैयारी वाली जिंदगी नहीं है। जिस जिंदगी में नाच रंग है, जो अंधेरे का काम है, जो तरीकी का काम है, जो दिन में उजाले में आप नहीं कर सकते, नशाबाजी ये अंधेरे का काम है, ज़नाकारी, शहवत परस्ती, झगड़े, साजिशें, हसद, मसीहों, ये तमाम काम अंधेरे के काम है। और हमें इन अंधेरे के कामों को छोड़कर मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है। और मेरे अज़ीज़ों, आजकल भी बहुत सारे लोग बहुत सारी तफसीरों के साथ लोगों की तैयारी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आज ज़रूरत है बेदार होने की, आज ज़रूरत है जाग जाने की, आज ज़रूरत है उठ जाने की, सोबर माइंड होने की, शाइस्तगी से चलने की, रोशनी में आने की। और रोशनी में आप कैसे आ सकते हैं? लिखा है 14वीं आयत में,
बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। मेरे अजीज़ों, आज बड़ी ज़रूरत है कि आप नूर में चलें, आप दिन में चलें, आप मसीह की पैरवी में चलें, आप मसीह के पीछे चलें, आप उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो। अगर कलीसिया को कभी नींद से बेदार करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप लोगों को जो निजात याफ्ता है उठने की, जागने की और बेदार करने की ज़रूरत है। हर तरह से हमें गैर बाइबली और गैर मसीहाना रवैयों से किनारा करना है। जो कलीसिया को आलूदा करने वाली बातें हैं उन्हें छोड़ना है। हम आज दुनिया में बड़े दुनियादार बन चुके हैं। सैमसन की तरह हम नींद से बेदार होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमने अपनी ताकत खो दी है। जैसे सैमसन उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी ताकत को खो चुका था, इस बात को से इल्म ना रहा। हमें मसीह की दोबारा आमद की रोशनी में जीने की ज़रूरत है। हमें दुश्मन के वार से बचने की ज़रूरत है जो हमें दुनियादार बना रहा है। हम अगर सो गए तो जो निजात याफ्ता लोग हैं वो भी खो जाएंगे। वो शहर हमारे हाथ से जो ईमानदारों का निकल जाएगा। हमें खुदा को जवाब देना है, हमें खुदा की अदालत में खड़े होना है। हम जवाबदेह हैं। अगर आप निजात याफ्ता है तो नरसिंगा फूंके, लोगों को तंबीह करें, लोगों को दावत दें कि वो अंधेरे के कामों को छोड़े, वो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाए, वो नाच रंग छोड़े, वो नशाबाजी से किनारा करे, वो ज़नाकारी को छोड़े, शहवत परस्ती को छोड़े, झगड़े को छोड़े, हसद को छोड़े और मसीह को पहने, रोशनी में चले, नूर में चले और दूसरों को भी जगाने वाले हों। इससे पहले कि देर हो जाए और मुकर्रब फरिश्ता नरसिंगा फूंक दे, खुदा की आवाज़ आ जाए, यस्सु ज़ाहिर हो जाए, उसकी आमद हो जाए और हम तैयार भी ना हो। मेरे अजीज़ों, 2022 का बड़ा दिन जो यस्सु की पहली आमद की याद में आप मनाने जा रहे हैं, ये मुझे और आपको जो जोड़ रहा है कि हम नींद से जागे, हम वक़्त को पहचाने। आप घड़ी आ पहुंची है, हमारी निजात बड़ी करीब है। आइए यीशु की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आइए अपने सिर को झुकाएं।